इस वीडियो में मैं आप लोगों से CSF ASI LDC 2021 और 22 के बारे में विशेष रूप से बात करने वाला हूं। फ्रेंड, जैसे आप लोग जब कांस्टेबल जीडी का तैयारी किए होंगे या तो आप SSC जीडी के थ्रू आए होंगे या आपको CISF के द्वारा रिक्रूट किया होगा, तो आपको पता है वहाँ पे भी आपने अपने लाइफ के अलावा जैसे मतलब कुछ एक्स्ट्रा समय इस चीज़ के लिए दिया होगा, कुछ जो है आपने त्याग किया होगा। त्याग मतलब आप जैसे अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दिए होंगे, तब जाके आपको कांस्टेबल का भी नौकरी मिला होगा। लेकिन अधिकतर मैक्सिमम क्या होता है, नौकरी मिलने के बाद जो है आदमी लेजी हो जाता है या आलसी हो जाता है। वो सोचता है कि अब जो चाहता था वो तो मिल गया, लेकिन कुछ समय के बाद जब वह कांस्टेबल के पोस्ट पे जाता है फोर्स में, तो उसे एहसास होता है कि वह आगे और कुछ कर सकता है, ठीक है, और संघर्ष करके थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो जैसे CISF में मुझे लगता है कि अभी वर्तमान के हिसाब से आप देखेंगे बहुत बम्पर पोस्ट आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है, कि एक तुलना किया जाए बाहर के कंपटीशन से तो आप लोगों को ASI बनना अभी आसान है, ठीक है। हम इस वीडियो में और क्या बात करेंगे कि 2000 छुट्टियों का जो है मतलब फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा और भी आपका छठ हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ रहे हैं, तो इनमें आप छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करेंगे और मैं क्या करता था उस बारे में बात करेंगे। जब मेरा कोई एग्ज़ाम रहता था, ठीक है, जब मैं 8 साल वहाँ पे मतलब जॉब किया हूँ, ठीक है, तो मैं अपना अनुभव भी आपके साथ साझा करूँगा। तो यही है जो मेन मकसद है कि फेस्टिवल में कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पेज खोल लेता हूँ मैं, फिर जो है इस पे हम लोग बात करते हैं। और जो मैं तरीका बताऊंगा, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, मैं निश्चित बोल रहा हूं आपको बहुत ही फायदा होगा। तो देखिए, अभी जो है आपके पास दो कंडीशन है। क्या? या तो आप 2021 का एग्जाम देने वाले होंगे, या तो आप 2021 का एग्जाम देने वाले होंगे CISF ASI LDC, या आप 2022 में अभी जो वैकेंसी आएगा, ठीक है, दिसंबर में जो वैकेंसी आएगा ASI LDC के थ्रू, इसका एग्जाम देने वाले होंगे। तो इनके लिए क्या मैं कहूँगा, ठीक है, और इनके लिए जो लोग 2021 का एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहले उनको बता दूं, इनका एग्जाम जो है आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में हो सकता है। जैसे अभी प्रोसेस तेजी से चल रहे हैं, तो लग रहा है कि आपका अगले महीने में मेडिकल भी करा के, ठीक है, ट्रेनिंग पे जाने के कम से कम 30 दिन 40 दिन बाद ही अगला एग्जाम कराया जाएगा। तो दिसंबर से जनवरी मान के चला जाए कि CISF ASI LDC 2021 का एग्जाम होगा। तो जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपने जरूर कुछ आपने सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। मैं मानता हूं कि अगर कोई फॉर्म अप्लाई करता है तो वह चाहता है कि उसका सिलेक्शन उस पोस्ट पे हो, लेकिन उसमें क्या है, कुछ लोग चाहते हैं संघर्ष करना पड़े और कुछ लोग चाहते हैं कि बहुत ईजिली हो जाए। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर ये तरीका आप अपनाएंगे, आपका अंतिम चांस हो या पहला चांस हो या दूसरा चांस हो, आपका फ़ायदा जरूर करेगा। तो क्या वो तरीका है? अभी आप दशहरा, दिवाली, ये सब छुट्टियों के लालच में ना पड़ें। कई लोग क्या होता है, जैसे CCL, वीकली ऑफ, ये सब जो ज़्यादा बनता है, तो बेवजह का दशहरा, दिवाली का छुट्टी लेके अपना छुट्टी घूमने फिरने में व्यर्थ कर देते हैं, ठीक है। आप अगर रियल में तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो छुट्टियों का उपयोग करना चाहिए, वो आपको ASI LDC एग्जाम के लिए, या आप बाहर कहीं एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए उपयोग करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप इस दशहरा, दिवाली में भी छुट्टी ले लिए और जब फिर आपका एग्जाम, जैसे मान लो आप अक्टूबर में छुट्टी ले लिए, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है,
जब आप फिर दिसंबर और जनवरी में जब आपको छुट्टी का ज़रूरत होगा, जब आप ऑफिसर के पास जाएंगे कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो उनके दिमाग में भी यही रहता है कि ये जो है अपना मतलब कैरियर के प्रति या छुट्टी के प्रति पहले से जो है प्लानिंग नहीं करते हैं और अपना फ्यूचर के प्रति जो है सोचते नहीं हैं। इसी वजह से इन लोगों का छुट्टी का मिसमैनेजमेंट होता है, ऐसा उनका सोच रहता है। तो मेरे हिसाब से सजेशन यही रहेगा कि आप बेवजह का अपना छुट्टी व्यर्थ ना करें। अगर आपका कैजुअल लीव है, सीएल है, भले ही पूरा बचा हुआ है, आप वेट करें, ठीक है। आप वेट करें दिसंबर तक। कब तक? दिसंबर तक। एकदम जाके आप दिसंबर में लें, ठीक है। और उसको व्यर्थ ना जाने दें कि जाएं घर पे घूमाएं, ऐसा कभी ना करें, ठीक है। अगर आपका टारगेट एएसआई एलडीसी है तो मेरा सजेशन क्या रहेगा, या तो आप वहीं बैरक में, अगर आप फैमिली मेंबर हैं तो वहीं पर आ जाएं क्वार्टर में, और बैरक में अगर आप रहते हैं तो बैरक में या कहीं बाहर जाके कहीं डोरमेट्री कहीं भी अपना 25 दिन 20 दिन जो भी वैल्यूएबल टाइम है उसको अपना पढ़ाई में इन्वेस्ट करें। इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता है दिसंबर या जनवरी में, आपको पता है ड्यूटी के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। अगर आप पर डे 1.5 घंटे से 2 घंटे अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, अभी वर्तमान में मान लिया जाए आप अगर सतर्क हैं, 1.5 से 2 घंटे पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के टाइम आप क्या कर सकते हैं, अगर अभी से आप छुट्टी नहीं लेंगे तो डायरेक्ट एग्जाम में मिनिमम तो 15 से 20 दिन आपको छुट्टी मिल ही जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब आप अपना टारगेट क्लियर रखेंगे कि मैं छुट्टी लूंगा तो एग्जाम के लिए ही लूंगा, ठीक है। अब आपने देखा सीएल ज़्यादा बन रहा है, ईएल ज़्यादा बन रहा है, तो आप इस समय भी सोचेंगे यूज कर लें, फिर बाद में भी यूज कर लें, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह जो है एक सिद्धांत है। जो लोगों को 2022 का मतलब दिसंबर का अप्लाई करना है वो लोग आराम से दशहरा, दिवाली, इन सब छुट्टियों को यूज कर सकते हैं। वो लोग क्या है, इन छुट्टियों को यूज कर सकते हैं। उनको कब छुट्टी नहीं लेना चाहिए, अगर मार्च में जो होली आ रहा है, मार्च में आपका होली जो है, जो लोग 2022 का एएसआई एलडीसी देने वाले हैं उनको होली के समय में मतलब जनवरी से लेके आप छुट्टी ही मत लो। जो छुट्टी लेना है अभी इसी साल पूरा यूज कर लो। जो लोग 2022 का यानी जिनका ज्वाइनिंग सीएसएफ में 2017 में हुआ है उनको क्या करना चाहिए, जो छुट्टी आपको काटना है इसी वर्ष 2022 में काट लो, 2023 में प्रण ले लो, आप कंफर्म कर लो, ठीक है। जब तक एक्सट्रीम इमरजेंसी यानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगा, अत्यधिक आवश्यकता नहीं होगा, बेफालतू में आप छुट्टी नहीं लेंगे। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर एएसआई क्लियर करते हैं तो इसका बहुत बेनिफिट आपको आगे जाके मिलने वाला होगा। जब एएसआई से सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन आता है तब भी आप उन पहले बैच में होंगे। अगर आप पहले अटेम्प्ट में एएसआई बनेंगे तो आपको अंत तक भी जाके मतलब हर बार आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये फ़ायदा लेने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है, ठीक है। ये फ़ायदा लेने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। वो त्याग क्या है, आप अभी से जितना समय मिल रहा है मैक्सिमम समय आप देने की कोशिश करो। जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, ये सब आप सोचते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। तो ये चीज़ तो मैं बता दिया आपको छुट्टी कब लेना है। जो लोग 2022 में एलडीसी देंगे उनको तो इस मतलब 2022 वाला वैकेंसी अप्लाई करेंगे वो तो छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन जो 2021 का अप्लाई किए हैं, एग्जाम का वेट कर रहे हैं, वो छुट्टी ना लें। जैसे मान लीजिए है आपका व्हाट्सअप हो गया, क्या व्हाट्सअप हो गया, ठीक है। आप अगर इसको मान लीजिए रोज आधा घंटा भी फालतू यूज करते हैं, क्या मैं फालतू यूज का बोल रहा हूँ, जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिससे चैटिंग करना ज़रूरी नहीं है, जिससे बात करना ज़रूरी नहीं है, तब भी आप चैटिंग किए जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं, अपना समय वेस्ट किए जा रहे हैं। व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक, किसी भी चीज़ में आप सोचो आपका आधा घंटा का सैलरी कितना होगा। कम से कम मान के चला जाए अभी एक कांस्टेबल का 30,000 से सैलरी कम नहीं है, यानी पर डे 1,000 सैलरी है। तो अगर हम 12 घंटे भी मान लें तो कम से कम आपका
लगभग 80 रुपये हो जाएगा, 80 से 85 रुपये, यानी पर डे आप 40 रुपये, कितना, पर डे 40 रुपये जो है आप किसी एप्लीकेशन पे वेस्ट कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग क्या है, जैसे बोल रहे हैं कि आपका कोर्स जो 999 का है 2022 के लिए, जिस पे सिर्फ पर डे 3 रुपये, 2 से 3 रुपये पड़ रहे हैं, वो इनको महंगा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो है आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपना जो समय खो रहे हैं पर डे, ये चीज़ आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो थिंकिंग है इसी हिसाब से है, आप अपना समय का वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर 2-3 रुपया देने से आपको क्वालिटी एजुकेशन, आपके एग्ज़ाम से डायरेक्ट संबंधित कोई चीज़ मिल रहा है, तो वो चीज़ आपको फ़ायदेमंद नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका मतलब, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों का जो है ऐसा थिंकिंग है, उनको फ्री में मतलब अपना टाइम वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे जो है उनको चाहिए कि वैल्यू कुछ कम किया जाए। तो मैं बता दूं, वैल्यू में कम अधिक ऑफर क्यों नहीं चलाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं ऑफर लेके आया कि इसको मैं 700 कर दिया, तो फिर क्या होगा, जो लड़का 999 में खरीदा रहेगा उसको बुरा लगेगा। तो इसी वजह से मैं ऑफर नहीं चलाता हूं, सबके लिए एक समान चलाता हूं। हाँ, एग्जाम के टाइम में कम कर देता हूं फीस। क्यों? क्योंकि फिर उनको पता रहता है कि 30 दिन में एग्जाम होना है, 30 दिन का फीस मान लीजिए कम कर देता हूं। अब हम बात करते हैं कि मैंने कैसे जो है छुट्टी का यूज किया था। ईयर मैं बता दूं कब का बात मैं बता रहा हूं, 2000 आपका 13, 14, 15 का, कब का बात है, 2015 का। 2014 में तो मैं जो है यूनिट में गया था, वहाँ पे एनटीपीसी कोरबा फर्स्ट यूनिट था मेरा। वहाँ पे जाने के बाद अगले साल मैं एग्ज़ाम दिया था सीपीओ का, 2015 में सीपीओ का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरा सीपीओ का फर्स्ट पेपर था। ठीक है, सीपीओ का कौन सा फर्स्ट पेपर था, तो वहाँ से लगभग 40 से 42 लोग अप्लाई किए थे उस समय, उस टाइम में। कितना? 40 से 42 लोग अप्लाई किए थे। मैंने अपना सीएल क्या किया, कैजुअल लीव जो होता है, उसको 22-23 दिन मेरा बना था। मैंने होली वहीं पे काटा, बैरक में ही, छुट्टी लेके बैरक में ही काटा। मैं नीचे लोग होली भी मनाया, मैं वो भी नहीं मनाया। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए, मेरा साफ सीधी सिद्धांत है, अगर कुछ मुझे पाना है तो आज मुझे कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके वो फ्यूचर में वो चीज़ मिलेगा। तो इसके लिए मैं 23 दिन वहीं पर रहा। लोग मुझे कई लोग बोलता था पागल हो गया है, मतलब इसको डिस्टर्ब हो गया है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छुट्टी लेके यहीं पड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ लोग बोलेंगे आपको, लेकिन आपको सोचना है कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है, आपका टारगेट क्या है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, सिर्फ 40 से 42 लोगों में आप पता भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने जो है वहाँ पे एग्ज़ाम पास किया था प्री। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पास होने के बाद त्याग खत्म हो गया। उसके बाद मैं बता दूं, जुलाई अगस्त में इसका सेकंड पेपर होना था। कौन सा पेपर होना था? सेकंड पेपर होना था, अगस्त में था। ठीक है, अगस्त के समथिंग में था, 30 अगस्त को था इसका सेकंड पेपर। तो उस समय मैंने 10 दिन ईएल, मेरे खाते में और कुछ नहीं था, और 18 दिन एचपीएल लिया था। सोच लीजिए, 18 दिन एचपीएल। अब मान लीजिए 9 दिन आपका सैलरी कटेगा, 9000 हो, और 10 दिन ईएल मान लीजिए एबी, और इलाहाबाद जाके, ठीक है, ये 28 दिन हो गया था। तो लगभग 22 दिन मैंने इंग्लिश का, ठीक है, 3000 रुपये पेमेंट करके कोचिंग एक जगह ज्वाइन किया था। वहाँ पे 3 बैच चलता था और मैं तीनों बैच में जाता था सीखने के लिए। ठीक है, और उससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब आप किसी टारगेट को पाने का कोशिश करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अब देखिए, 30 अगस्त को मेरा एग्जाम हो गया सेकंड पेपर, और मेरा सेकंड पेपर में भी अच्छा खासा नंबर आया। मैं उस हिसाब से मानता हूँ 200 में 117 नंबर। उस समय जो है आपको कोई ना कोई पोस्ट सीपीओ में मिल जाता, 2015 के समय में। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 5 सितंबर को मेरा फिजिकल था। कितना तारीख को? 5 सितंबर को फिजिकल था भिलाई में, जो आपका सीएसएफ का भिलाई में है ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पे मैं फिजिकल में हाई जंप में
फेल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद का कहानी बताता हूँ क्या हुआ। फिजिकल में फेल हो गया, तो उसके बाद मैं वापस आया फिजिकल देके, मतलब 6-7 तारीख तक आ गया था यूनिट में, एनटीपीसी कोरबा ही यूनिट था तब भी। तो एक इंस्पेक्टर साहब थे वहाँ पे, हरी सिंह करके, हरी सिंह इंस्पेक्टर थे। तो उस समय मेरा क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी था। तो आके बोले कि तुम बहुत बैड लक वाला आदमी है। ठीक है, क्या बोले कि बहुत बैड लक है तुम्हारा। तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा बहुत बैड लक है। मैंने उनका, देखिए मैं जो है कभी भी सही चीज़ बोलने में किसी से नहीं डरता हूँ, चाहे कोई भी रहे। तो मैंने उनका जवाब दिया, सर मैं बैड लक वाला नहीं हूँ, मैं गुड लक वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 42 लोगों में से अकेला जो है फिजिकल तक पहुँचा। कहाँ तक? प्री भी निकाला, मेंस भी निकाला और फिजिकल तक पहुँचा। बाकी लोग जो 41 लोग, वो बैड लक था जो वहाँ तक मतलब प्री भी ना निकाल सके। मैं तो कम से कम अपना त्याग किया, कोशिश किया और यहाँ तक पहुँचा। तो पढ़ा हुआ चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर मैं उस समय इंग्लिश पढ़ा था, कोशिश किया था, ठीक है, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया था, तो उसका बेनिफिट जो है आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो कभी भी आज अगर आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, त्याग करेंगे, तो हो सकता है कल आपको बच्चों को अपने कोचिंग ना पढ़ाना पड़े, आप ही खुद 7-8 कक्षा 7-8 तक खुद ही उनको पढ़ा सकें, मोटिवेट कर सकें। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप एकदम दूसरे के भरोसे रहेंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या करना है। ठीक है, कोई भी जो कांस्टेबल होता है या हेड कांस्टेबल है, वो ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा जो है फिर फोर्स में जाए। तो इस वजह से मैं कहूँगा आप सोशल मीडिया का चाहे किसी भी चीज़ का सही रूप से प्रयोग करें। क्या? सही रूप से प्रयोग करें। और आप जो वर्तमान में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ठीक है, पढ़ाई के प्रति, जानकारी के प्रति, व्हाट्सएप के फालतू न्यूज़ के प्रति ना अपडेट रहें। तो यही मेरा वो था कि आप कैसे छुट्टी का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई मतलब टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कमेंट करें कि अगर एक वीडियो में और लेके आऊँगा कि सीआईएसएफ में रहते हुए बाहर के एग्ज़ाम का, एएसआई एलडीसी नहीं, जैसे एक युवा जाता है तो वो कैसे जो है अपना बाहर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकता है। थैंक यू।